ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और अब तक मैंने आपको मेष से लेकर कर्क राशि वालों पर देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में जानकारी दी। आज मैं आपको बताऊंगी कि सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। वैसे भी मैंने मेरे वार्षिक राशिफल के दौरान आपको बताया कि अप्रैल माह में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। उसमें राहु का ऑलरेडी मैं राशि परिवर्तन की जानकारी मेष से लेकर मीन राशि वालों तक दे चुकी हूं, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाकर आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग अपने वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति राहु के जस्ट एक दिन बाद यानी 13 अप्रैल को मॉर्निंग में यानी सुबह 7:28 पर कुंभ राशि से मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और लगभग 1 वर्ष तक यानी 22 अप्रैल वर्ष 2023 तक वे मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। गुरु का स्वग्रही होकर मीन राशि में बैठना आपके जीवन में उत्तम परिणामदायक रहेगा, क्योंकि गुरु उत्तम परिणामदायक ग्रह है। शुभ कार्यों में गुरु का आधिपत्य प्रभाव अधिक रहता है। गुरु विद्वानों के प्रति ग्रह माने गए हैं और वैसे भी जैसा कि इनके नाम में है, गु यानी अज्ञान और रू यानी नाशक, यानी अज्ञान के नाशक ग्रह के रूप में इन्हें हम देखते हैं। ये पुरुष ग्रह है। ये संयम, नम्रता, गंभीरता, न्याय, धन और उत्तम भाग्य के कारक ग्रह भी माने गए हैं। गुरु धन और पुत्र संतान की प्राप्ति कराने वाले ग्रह हैं और विवाह कारक ग्रह के रूप में भी इनको देखा जाता है। यानी यदि आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति को देखना हो तो गुरु ग्रह को हम सबसे पहले देखते हैं। वहीं विवाह के लिए शुक्र और गुरु की पोजीशन दोनों को देखा जाता है। विवाह के समय गुरु के बल को अवश्य देखा जाता है। गुरु ग्रह प्रातः काल के स्वामी हैं। उत्तर दिशा, वृद्ध व्यक्ति और व्यापारी वर्ग पर इनका अधिकार माना गया है। अगर कुंडली में गुरु पुरुष राशि में विराजमान हो तो जातक प्रारंभ से ही स्वतंत्र व्यापार करता है। दसमस्त गुरु नौकरी करवाते हैं। वैसे भी केंद्र स्थान में गुरु के रिजल्ट बहुत ही बेहतर देखने को मिलते हैं। वहीं लग्न से सुख स्थान में, सुख से सप्तम में और सप्तम से दशम भाव में गुरु के उत्तरोत्तर उत्तम परिणामों की प्राप्ति होती है। गुरु ग्रह धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क में उच्च के और मकर राशि में नीच के माने गए हैं। गुरु केंद्र स्थान में स्वग्रही या फिर अगर उच्च के हो तो हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण करते हैं और चंद्रमा के साथ गज केसरी योग भी बनाते हैं। गुरु का लीवर, त्वचा और मोटापन पर अधिकार होता है। 42वें वर्ष के पश्चात वाले आयु वाले लोगों पर गुरु का अधिकार अधिक रहता है, यानी उनके जीवन पर गुरु का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। गुरु की दृष्टियां शुभ मानी गई है और पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जिस भी स्थान पर पड़ती है वो स्थान शुभ परिणाम देते हैं। तो अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए गुरु क्या प्रभाव लेकर आए, यानी गुरु का ये जो राशि परिवर्तन है ये सिंह राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। तो मैं आपको बता दूं कि सिंह राशि के लिए गुरु पंचमेश और अष्टमेश हैं और अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति गुरु करवाएंगे। वैसे तो अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता और उसमें कोई भी सौम्य ग्रह बैठे तो उसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते, पर चूंकि गुरु अपने ही घर में बैठ रहे हैं और कोई भी व्यक्ति अपने घर का बुरा नहीं चाहता है, इसीलिए गुरु स्वग्रही होकर अष्टम भाव को भी ठीक करेंगे, IQ लेवल बढ़ाएंगे, आपके विरोधियों से आपकी रक्षा करेंगे, काम में आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे, गुप्त धन की प्राप्ति करवाएंगे, गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे। वहीं धर्म कर्म के कार्यों में यात्राएं करवाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में खर्च करवाएंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे। इन क्षेत्रों में आपको बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। डेली रूटीन की लाइफ को और अधिक इम्प्रूव
और अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरु चूंकि आपके पंचमेश भी हैं और स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, इसलिए पंचम भाव के भी उत्तम परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा, बेस्ट रिजल्ट वाला रहेगा। यदि आप बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आप उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। और यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से घिरे हुए हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, अपने लक्ष्य से वंचित हैं, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। कैरियर बनाने वाले युवक युवतियों के लिए यह समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। गुरु के उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होंगे और आप जो भी कैरियर चूज करेंगे, अगर आप करते हैं ये मैनेजमेंट का काम, या फिर आप MBA कर रहे हैं, या फिर आप कैरियर के रूप में कोई रिसर्च का काम करना चाहते हैं, मेडिकल लाइन का अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, या फिर शिक्षण व्यवसाय से आप जुड़ना चाहते हैं, इन सभी क्षेत्रों में गुरु के उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और संतान से संबंधित हर चिंता का अंत हो जाएगा। साहित्य और लेखनी के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए यह समय प्रसिद्धि वाला रहेगा और सोशल मीडिया पर आप छाए रहेंगे। यानी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय अत्यधिक उत्तम परिणामदायक रहेगा। अब आते हैं गुरु की दृष्टियों पर। देखिए, गुरु अपने आप में कितने शुभ ग्रह माने गए हैं। गुरु स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं और साथ ही गुरु की दृष्टियां भी अच्छी है, जो कि सभी राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आ रही है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, यानी खर्च भाव पर पड़ रही है, जो कि खर्चों में कमी लेकर आएगी। विदेश में जाकर काम करने के सपने को पूर्ण करेगी। विदेश यात्रा में आ रही बाधाओं को दूर करेगी। वीजा की अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उसे खत्म करेगी। नौकरी में आ रही दिक्कतों को दूर करेगी। कर्ज से मुक्ति दिलवाएगी। वहीं अगर आपको कोई झूठे आरोप में फंसाया गया है तो अब आपको उसमें भी क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, तो विदेशी कंपनियों के साथ आपका कोलैबोरेशन हो सकता है, या विदेश में जाकर काम करने का सपना, आपके काम को विदेशों में फैलाने का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे जो भी काम है उनको गति मिलेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि आपके 2nd हाउस यानी वाणी और धन के स्थान पर पड़ रही है, जो कि आपकी वाणी को और अधिक प्रभावशाली बनाएगी। आपसे जुड़े हुए लोग आपसे प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। वहीं वाणी से आप सबको मोहित करेंगे। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी और कुटुंब में आप अपना एक अलग स्थान बनाते हुए, एक पॉजिटिव छवि बनाते हुए दिखाई देंगे। इस समय बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए काम आपके द्रुत गति से हो जाएंगे। यदि आपको लोन लेना है और अब तक आपका लोन अटका हुआ है तो अब वो पास हो जाएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं अगर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो भी दूर हो जाएगा। स्थायी संपत्ति आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। शिक्षण व्यवसाय, रिसर्च सेंटर, मीडिया कर्मी, नेता, अभिनेता, इन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। प्रसिद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा। यानी अगर आपके बोलने का काम ज्यादा रहता है अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही अच्छी सफलता इस वर्ष हासिल होगी। नृत्य, गायन, संगीत, कोरियोग्राफर, डांसर, लेखक, पेंटर, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को ये समय प्रसिद्धि के नए आयाम सिखाता हुआ दिखाई देगा। यानी आप अपनी प्रसिद्धि में 4 चांद लगाएंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। घर की महिलाओं के द्वारा आप सम्मान प्राप्त करेंगे। अब गुरु की 9वीं दृष्टि की बात करते हैं, जो कि सुख स्थान पर पड़ रही है। आपके सुखों को, आपकी लग्जरी को बढ़ा रही है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को और अधिक इंप्रूव कर रही है। यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी उतार चढ़ाव से चल रही थी तो अब वो इंप्रूव हो जाएगी। वहीं मां के साथ संबंध और अधिक सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी। घर में नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, लग्जीरियस और सुख सुविधा के साधन आप जुटाते हुए दिखाई देंगे।
वहीं नए वाहन का सपना आपका पूरा हो जाएगा। यदि आप किसी लग्जरियस वाहन की खरीदारी का सपना देख रहे हैं तो वो भी इस वर्ष पूरा होता हुआ दिखाई देगा। गुरु के राशि परिवर्तन के बाद में आपके नए घर का सपना भी पूरा हो जाएगा। नए घर में यदि दिक्कतें आ रही थी तो अब वो दूर होती हुई दिखाई देगी। वहीं प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और नई प्रॉपर्टी बनाते हुए भी दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल गुरु के शानदार रिजल्ट सिंह राशि वालों को देखने को मिलेंगे। अब आते हैं उपाय पर। देखिए, परिणाम अच्छे गुरु दे रहे हैं, परंतु इन परिणामों को और अधिक उत्तम बनाना ही है ताकि गुरु के इस राशि परिवर्तन का लाभ हर व्यक्ति को मिल सके और सिंह राशि वाले इसका भरपूर फायदा प्राप्त कर सके। तो गुरु को मजबूत करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रो स गुरुवे नमः इस मंत्र का उच्चारण आपको गुरुवार के दिन करना ही है। अगर आप रोज करें तो बहुत ही अच्छा, पर अगर गुरुवार के दिन, अगर आप केवल गुरुवार के दिन कर रहे हैं तो 3, 5 या 16 मालाएं करें। और प्रातः काल के समय आपको पीले आसन पर बैठकर पीले वस्त्र धारण करके और गुरु की माला से यानी स्फटिक की माला से आपको गुरु के मंत्रों का जाप करना है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी पर दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरकर उससे अभिषेक करें। वहीं भगवान विष्णु को पीले वस्त्र भेंट करें। मंदिर में पुजारी जी को वस्त्र भेंट करें। गुरुवार के दिन आटे में हल्दी मिलाकर चने की दाल मिक्स करके गाय को जरूर खिलाएं। ये जो कुछ उपाय हैं वो बहुत ही अच्छे गुरु के प्रभावशाली उपाय हैं जो कि मैं आपको बता रही हूं। तो इन उपायों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं ताकि गुरु के उत्तम परिणामों की प्राप्ति आप अपने जीवन में कर सकें। पर ये उपाय मैंने गोचर के हिसाब से दिए हैं। अब क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु की पोजीशन कैसी है? क्या गुरु हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, या चंद्रमा के साथ में गज केसरी योग बना रहे हैं, या गुरु राहु का चांडाल योग आपकी कुंडली में बना हुआ है? शनि की क्या पोजीशन है? क्या शनि की दृष्टियां गुरु पर पड़ रही है, या फिर गुरु की शुभ दृष्टियां आपके किन किन स्थानों पर पड़ रही है? क्या जीवन में आने वाले भविष्य के बारे में आप जानना चाहते हैं? करियर को लेकर चिंतित हैं? व्यापार में आप उन्नति करना चाहते हैं? संतान प्राप्ति में आ रही बाधा को दूर करना चाहते हैं, या संतान से संबंधित समस्या को हल करना चाहते हैं? यदि आप दाम्पत्य जीवन को और अधिक सुखमय बनाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, वीजा से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको आप कैसे हल करें, कब आपको वीजा मिलेगा, या फिर इससे संबंधित और भी कई प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे हैं और आप इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने कर रखी है और स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।